मनोज यादव जी, बदलाव संकल्प महासभा से क्या संदेश देंगे, चूंकि समापन हो चुका है? हम यही संदेश देंगे कि बदलाव महासंकल्प जो महासभा हुई वहाँ पर लोगों ने ये संकल्प लिया, जैसा कि आप देखे होंगे मैंने संकल्प दिलवाया कि यहाँ पर खाली भीड़ लगाने आए हो कि तुम लोग भीड़ने वाले हो। लोगों ने कहा नहीं, हम भीड़ने वाले हैं और निश्चित रूप से 2024 में बदलाव होगा, ये हम लोग को पूरा विश्वास है। आप देखे होंगे जितने भी पार्टियां हैं वो जितना बड़ा मेरा आज महासभा रैली हुई थी उसमें मैंने एक पैसा नहीं खर्च किया, स्वेच्छा से लोग आए। जो स्वेच्छा से आए निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं कि वो वोट करेंगे और वोट करेंगे तो बदलाव होगा। क्या गारंटी है? जो मौजूदा सत्ता में लोग अभी बैठे हैं वो भी बोले थे कि हम 1932 लागू करेंगे, आप जाइएगा तो क्या गारंटी देते हैं आम जनता के, झारखंड के लोगों को कि 1932 लागू करा देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये बाद में जब रिजेक्ट हो गया तो बड़का बड़का विद्वान को बुलाए। अगर यदि ये नीति बन रही थी उस समय ही अगर यदि विद्वानों का राय लेते, हम लोगों का राय लेते, छात्रों का राय लेते तो ये रिजेक्ट नहीं होता। आप अभी जेबीके से एक राजनीति में तब्दील हो चुका है, जो भी सत्ता पे आते हैं वो उससे पहले बोलते हैं कि हम सभी का भला करेंगे। क्या गारंटी है कि आप लोग आइएगा तो लोगों को कैसे विश्वास होगा कि आप लोग सही ही करेंगे? देखिए, हम इतने जानते हैं, एकदम आप लोग पढ़ा खटाखटी हम बोलते हैं। अगर किसी का बेटा अपने पिताजी को मारता है या किसी का बेटा बाहर जाकर के पढ़ के बिगड़ जाता है तो इसका मतलब क्या हम अपने बेटे को नहीं पढ़ाएंगे? अगर जो पार्टियां गड़बड़ी कर दी तो इसका मतलब क्या आने वाले सारी पार्टियां गड़बड़ी करेगी? अगर यदि ऐसा होगा तो किसी पर विश्वास ही नहीं रहेगा। इसलिए जनता हम लोगों पर विश्वास कर रही है कि ये लोग बेईमान निकला, ये झाटी, ये पूरे माटी के लोग हैं, ये लोग खाली पार्टी का बात किया, हम लोग माटी का बात कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये चीज़ होगा। आप जो बोल रहे हैं इसीलिए मैंने ये बोला सब लोगों को, आप सबका सेल्फी रखो, हमारा जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड रखिए। उस समय जब हम बन जाएंगे उस समय हमको दिखाइएगा कि आपने क्या वादा किया था और आप क्या कर रहे हैं। आपने कभी मुख्यमंत्री को दिखाने का प्रयास किया? यहाँ के जितने सांसद हैं उनको दिखाने का प्रयास किया? विधायकों को देने का प्रयास किए? आप देखिए 72 विधायक हम लोगों को बोले 40 नहीं चलेगा। जब ये 72 विधायिका सबसे बड़ी होती है, 72 विधायक साबित कर चुके हैं कि 40 नहीं चलेगा, फिर भी ये चल रहा है। किसके बदौलत चल रहा है? क्यों चल रहा है? ये जो बात कर रहे हैं, ये अगर यदि बोल रहे हैं कि 72 विधायक नहीं चलेगा फिर भी चला, इसका मतलब दो मुहियां सांप है। ये सब इधर बोलता है कुछ, करता है कुछ। मनोज यादव जी सांसद या विधायक बन जाएंगे तो जिस तरह से आपके साथ अन्याय हुआ, चूंकि आप जेपीएससी के छात्र भी रह चुके हैं, क्या गारंटी है आने वाले जो छात्र रहेंगे जेपीएससी के हो, चाहे सीजीएल के हो, चाहे एसएससी के हो, चाहे झारखंड किसी भी कंपटीशन को, उनके साथ अन्याय नहीं होगा? अरे भाई, बांध जाने का परसौत के हाल हो। वो लोग जेपीएससी की तैयारी किया था कभी? मनोज यादव इंटरव्यू दिया है, इसीलिए तो पूछे आपसे। इसीलिए उसके दर्द को हम जानते हैं। लड़का कैसे पढ़ता है, कैसा दुख से पढ़ता है, हम जानते हैं। हम लोग कोई जो अनुकंपा पर नहीं आए, यहाँ कब तो अनुकंपा की सरकार चल रही है। आप देखिए हेमंत सोरेन जी अनुकंपा पर आए हैं, अंबा प्रसाद जी अनुकंपा पर आए हैं, अनूप सिंह अनुकंपा पर आए हैं, हफीजुल अंसारी अनुकंपा पर आए हैं। ये कितना नाम गिनवाएं आपको? ये लोग अनुकंपा कर राजनीति कर रहे हैं। मनोज यादव अनुकंपा के नहीं, मैं जमीन से लड़ करके काम किया हूँ, मैं पढ़ा हूँ, बच्चों के दर्द को समझा हूँ। तो दर्द जो बांझ बोल वही प्रसौत का हल नहीं जानेगी। जो बच्चा पैदा करी है वो जानती है कि दर्द क्या होता है। मैंने वो दर्द को झेला है, निश्चित रूप से बच्चों का दर्द को मैं समझूंगा और बाकी तो नहीं समझेंगे। कुल मिला के ये कह रहे हैं जिस तरह से आपका बाल झड़ गया पढ़ते पढ़ते, बच्चों का बाल नहीं झड़ने देंगे। हमारे राज्य में जो होगा